इसके लिए हम थोड़ी देर आपस में वो करेंगे। बच्चों पीछे मैं बैठी हूँ तो मैं आप पे कंट्रोल रखती हूँ। ये सारा का सारा जितनी देर मैं बोलूँगी ये आपके लिए है। अगर आप नहीं सुनोगे तो यहाँ बैठने वाले का जो मेहनत होती है वो सफल नहीं होती। बाकी तो सारे हम बुजुर्ग हैं, जानते हैं और अच्छी तरह से बहुत। तुम्हें सुनना है ध्यान से, बिल्कुल चुस्त होके जरा अच्छी तरह से कमर ठीक कर लो। हाँ जी, ईश्वर अजन्मा है तो हम उसको कैसे पाएं? 29 सूत्र योग दर्शन की समाधि पाद में एक सूत्र आया है कि पुरुष क्या है? वो पुरुष परम पुरुष। आत्मा को तो पुरुष कह देते हैं और ईश्वर को परम पुरुष कह देते हैं। परम पुरुष है वो। कैसे परम पुरुष है? वो सारी पूरी सृष्टि का मालिक है, इसलिए उसको परम पुरुष का है। वो आगे क्या है? शुद्ध है, उसमें अविद्या का दोष नहीं है, वो पवित्र है, वो प्रसन्न है, उसमें अज्ञान का अविद्या का पूरा अभाव है। और जो सबसे बड़ी बात है वो सर्वशक्तिमान है। महर्षि दयानंद ने सर्वशक्तिमान की चर्चा ऐसे करी है कि वो अपना काम बगैर किसी सहायता के सहाय के करता है। ऐसा वो सर्वशक्तिमान है। अपने काम में वो किसी की सहायता नहीं लेता और इसलिए उसका नाम क्यों सहायता नहीं लेता? क्योंकि वो अजन्मा है। अगर वो जन्म ले तो उसके ऊपर ये नहीं घट सकता। महर्षि दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश में पहले समोल्लास में 100 नामों की जो व्याख्या की है, पिता है, वो मेरा भी पिता है, मेरे बेटे का भी पिता है और मेरे पिता का भी पिता है, क्योंकि वो अजन्मा है। और उन्होंने उसको विष्णु, महेश, लक्ष्मी, माता और रुद्र, जब उन्होंने रुद्र की चर्चा करी महर्षि दयानंद ने, मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आती है। वो दुष्टों को रुलाने वाला है, इसलिए उसका नाम रुद्र है। महर्षि दयानंद ने जब उसके नियम बनाए आर्य समाज के, तो पहले नियम में क्या लिखा? जो सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं उनका आदि मूल परमेश्वर है। आदि मूल विद्या, सत्य विद्या वो भी। और यहाँ तक वो नहीं रुके, उसने दूसरे नियम में महर्षि दयानंद ने उसके ढेर सारे जब नामों की चर्चा करी तो पहला नाम लिखा सच्चिदानंद। 3 चीजें जो अनादि हैं, ईश्वर, जीवात्मा और प्रकृति। ईश्वर में तीनों गुण हैं, वो सत्य है, वो चेतन है और वो आनंद है। जीवात्मा सत्य तो है, चेतन भी है, लेकिन आनंद के लिए उसे ईश्वर की तरफ जाना पड़ता है। तीसरी चीज प्रकृति जो है वो जड़ है। अब हमने 2 बातें पक्की कर ली कि ईश्वर है और वो अजन्मा है। इसके अलावा यजुर्वेद के 40वें अध्याय में, जिसको ईशोपनिषद भी कहते हैं 40वां अध्याय को, उसमें 8वां मंत्र है कि वो अकाय है, उसमें छिद्र नहीं है। अकाय मतलब उसकी काया नहीं है, छिद्र नहीं है, वो नस नाड़ी के बंधन में नहीं आता है, वो कवि है, वो मनीषी है, वो विद्वान है। कितनी सारी चीजें बता दी ईश्वर के लिए। अभी तो ये बहुत थोड़ी है। महर्षि दयानंद ने तो जब समोल्लास, पहला समोल्लास खत्म किया, वो तो कहने लगे समुद्र के एक बूंद की तरह है। ईश्वर है। मेरे से किसी ने पूछा कि ईश्वर कैसा है? जब मैं बहुत छोटी थी, ये तुकबंदी का मुझे पहले दिन से शौक है, तो मैंने कहा मुझे क्या पता ईश्वर कैसा है, रोटी जैसा गोल होगा, लड्डू जैसा मीठा होगा, पता नहीं वो कैसा होगा, शायद मेरे जैसा होगा। जब हम पढ़ने लगे, मेरी एक गुरु हैं सुषमा जी पानीपत वाली, तो उन्होंने कहा कि ईश्वर कैसा है, मेरे से पूछा, मैं तो नहीं बता सकी। उन्होंने मुझे इतना बढ़िया अच्छा जवाब दिया जो शायद आपको भी पसंद आएगा कि ईश्वर को जैसा होना चाहिए वो वैसा है। ईश्वर को जैसा होना चाहिए वो वैसा है। अब इसको पाए कैसे, है ना? पाए कैसे इसको? तो मुझे
मुझे अकबर बीरबल की एक कहानी याद आ रही है जो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। आपने सबने नाम सुना हुआ है अकबर बीरबल का, और उनके किस्से कहानियाँ हंसी मजाक सबको सुना हुआ है। एक दिन अकबर बादशाह ने बीरबल से कहा, बीरबल तेरे को सारे ज्ञानी मानते हैं और मैं भी मानता हूँ, ईश्वर क्या करता है, कहाँ रहता है और उसको कैसे पाया जाता है? तो बीरबल कहने लगे, मुझे थोड़े दिन का समय दो कि चलो 8 दिन के बाद बता देना। दिन गुजरते गए, बीरबल बड़ी चिंता में, ओ फूले मैं क्या कैसे बोलूँगा। एक दिन जिस दिन दूसरे दिन उन्होंने जवाब देना था तो बड़े अनमने मन से अपने घर में बैठे हुए थे, तो उनका पुत्र बेटा भागता हुआ आया। इन ब्रह्मचारियों की उम्र का रहा होगा कि पिताजी आप उदास क्यों हो? कहते हैं बच्चे कुछ मत पूछ, कल वो जो बाकी वो है नवरत्न में, वो मेरी टांग खींचेंगे और मैं कुछ बता नहीं पाऊंगा और मुझे कल इसका जवाब देना है। कहने लगे उदास क्यों होते हो, कल मैं चलता हूँ आपके साथ, मैं चलता हूँ आपके साथ। आके बेटा तू क्या करेगा, मैं नहीं दे पा रहा। अच्छा, तो दोनों बाप बेटा वहाँ पहुँचे और पहुँच के जी जैसे जी अपना सभा सज गई, पार्लियामेंट जैसे मोदी जी को देखते हो बैठ गए कि हाँ जी आज प्रश्न है कि ईश्वर कहाँ रहता है, कैसे पाया जाता है, वो करता क्या है? तो बीरबल बड़े विनम्र से कहने लगे, इसका जवाब मेरा पुत्र देगा। बेटे बच्चों ध्यान से सुनो, पुत्र देगा। तो कहने लगे पुत्र को बिठाओ कि हाँ बेटा कुछ खाओगे? जब भी हमारे पास बच्चा आता है हम उसको कहते हैं कुछ खाओगे, कुछ पियोगे? कहने लगा हाँ मैं दूध पीऊँगा, मैं दूध पीऊँगा। तो राय दरबार था, दूध की क्या कमी थी। दूध के बाद मुझे एक बात याद आ गई, मैं उसको आपको बताती चलो। अभी अभी एक व्हाट्सअप आया है, झूठी है सच्ची है मुझे पता नहीं, एक व्हाट्सअप आया है। तो एक आदमी गाय का दूध निकाल रहा था, जब वो दूध निकाल रहा था तो भागता हुआ भगत सिंह आया। भगत सिंह आया तो उसने कहा आप मेरे को ये दूध दोगे? बड़ा अच्छा टाइम था, अभी क्यों नहीं देंगे? अगर पूरी बाल्टी के कितने पैसे लोगे? क्या लगा 1 रुपया। उन्होंने भगत सिंह ने उसको 1 रुपया दिया है ना, और वो सारी की सारी बाल्टी दूध पी गया। वो दूध वाला उसको बड़े ध्यान से देख रहा, उसने उससे पहले नहीं देखा था कि इतना सारा दूध कोई पी सकता है, इतना सारा दूध। वो जब तक दूध पीता रहा उसकी जो चेहरे की जो छवि थी ना अच्छी तरह उसको याद हो गई। अंदर अंदर वो ये हो रहा था कि इतना सारा ये दूध पी गया, सारी बाल्टी वो दूध पी गया, पैर का दूध उसने उसको दिया। थोड़े दिन के बाद उस भगत सिंह ने असेंबली में बम फेंका, कागज फेंकने के लिए, मारने के लिए नहीं। तो उसकी फोटो छपी अखबार में। उस दूध वाले ने देखा यार ये तो भगत सिंह है। तो उसका एक दोस्त था, उसका नाम वेंकट कुछ ऐसा नाम लिखा हुआ था, तो उसके पास गया, कहने लगा कि मुझे पता है ये भगत सिंह है, ये 1 रुपया वापस मिले, मैं किसी को बताऊंगा नहीं कि भी मैंने भगत सिंह को दूध पिलाया, आप बिल्कुल निश्चिंत रहो, मैंने उससे रुपया लिया था तुम आपको। दूध की हमारे देश में हमेशा से कहते दूध की नदियाँ बहती थी। उस बेटे के लिए क्या आया? दूध आया। उसके जो आगे चीज पड़ी होगी टेबल या कुछ, वो उसमें उंगली मार रहा। हाँ दूध आया होगा चांदी और सोने के कटोरे में। हमारे आज अपने मोदी जी ने भी अपने विदेशियों को पैक कर करके दिए हैं बर्तन, पता नहीं कैसे कैसे बर्तन पैक करके दिए, सोने के चांदी के, पता नहीं यहाँ की जो कलाकृतियों वाले बर्तन दिए, अच्छे बर्तन में। अच्छा टाइम था, सोने चांदी के कटोरे में दूध आया। वो दूध को ऐसे उंगली मारता, फिर उंगली मारता। बेटा दूध पियो ना, पीने के लिए आया है। कहता मैं इसमें से ना घी देख रहा हूँ। अकबर बादशाह कहने लगे इसमें घी देख रही हो, ऐसे कैसे मिलेगा? अगर कैसे मिलेगा? अगर पहले थोड़ा सा इसको गुनगुना गर्म करेंगे, फिर खट्टा लगाएंगे, खट्टा मतलब जामुन लगाएंगे, दही लगाएंगे, जम जाएगा, फिर भिगोएंगे, मक्खन निकलेगा, फिर उसको ताएंगे तब घी मिलेगा। अगर अच्छा इसमें घी है तो सही ना? लगे हाँ घी तो है, आगे निकलेगा कैसे? आगे ये मेहनत करनी पड़ेगी। आगे बादशाह सलामत, आपको 2 बातों का जवाब मिल गया, 2 प्रश्नों का। ईश्वर है और मिलता कैसे है? मेहनत पे, हर जगह मौजूद है।
पर वो नजर आता नहीं। योग साधन के बिना उसको कोई पाता नहीं। कोई पा सकता है उसको? अगर पा सकता नानापन था तो हमारे ऋषि मुनि हैं, शॉर्टकट का अगर कोई होता तो हम पा ना लेते, उसको पा लेते। अच्छा तो बोल गया, अच्छा तीसरा क्वेश्चन बता, वो करता क्या है? अगर आप मेरे को बादशाह सलामत ये बताओ, आप गुरु बन के पूछ रहे हो कि शिष्य बन के पूछ रहे हो? कह लगे भाई जो पूछता है वो तो गुरु होता है, जो उत्तर देता है वो शिष्य होता है। नहीं, उल्टा कह गई मैं, जो पूछता है वो शिष्य पूछता है, गुरु जी बताओ, और उत्तर देने वाला गुरु होता है। कहने लगे ये उल्टी परंपरा कैसे? मैं उत्तर दूंगा, मैं तो नीचे बिठा रखा हूं, और अब शिष्य पूछ रहे हो, आप ऊपर बैठे हुए। राजा उसकी बातों पे बहुत खुश था, वो हंसते हुए फटाफट दो चार जो सीढ़ियां थी तो सीढ़ियां उतर के नीचे आके बैठ गया, और वो भी छलांग लगा के बेटा ऊपर आ गया। कहने लगे हाँ आप बताओ। कहने बस अभी भी समझ नहीं आया। ईश्वर यही कुछ करता है, कर्मों के हिसाब से अर्श वाले को फर्श पे बिठा देता है और फर्श वाले को अर्श पे बिठा देता है। समझ आ गई? सब बहुत खुश हुए, जैसे आपके चेहरे खुश हो रहे हैं। हर जगह मौजूद है, उसको पाने के लिए हमें वही दूध गर्म करना पड़ेगा, अंदर जाना पड़ेगा, अंदर जाना पड़ेगा, अंदर जाना पड़ेगा। एक बात मुझे और याद आ रही है, उसके कामों को भी गिनते हैं। हमारे एक दिन आचार्य जी बता रहे थे, मुझे याद आ गई वो बात कि ईश्वर ने सब कुछ बना लिया, फिर उसने अपनी असेंबली बुलाई, अपने मंत्रियों को बुलाया, क्योंकि मैंने सब कुछ तो बना लिया, मैं बैठूं कहाँ? मैंने अपनी जगह नहीं बनाई। एक उनका मंत्री ज्यादा बोलने वाला था, जैसे मैं भी बहुत ज्यादा बोल जाती हूँ। कहने लगे आप ना माउंट एवरेस्ट चले जाओ। माउंट एवरेस्ट में देख के आई हूँ, मैं नेपाल गई थी, वहां से आगे एक छोटा प्लेन गया 18 सीटों वाला, मैंने उसको देखा। तो उस बंदे ने उसको कहा कि माउंट एवरेस्ट चले जाओ, वहां ये बंदा कभी नहीं पहुंच सकेगा। ईश्वर जी कहने लगे मैंने इस बंदे की ना बुद्धि ना बड़ी तेज शातिर ऐसी बनाई है, ये मुझे माउंट एवरेस्ट में बैठने नहीं देंगे, मैं नहीं जाता, माउंट एवरेस्ट पहुंच जाएगा। तो दूसरा कहने लगा समुद्र में चले जाओ, नीचे घुस जाओ, वहां तुम्हारा ये बंदा नहीं पहुंच सकेगा। कहने लगा नहीं, इसकी जो तेज खोपड़ी है ना, दिमाग है ना, ये मेरे को वहां भी नहीं बैठने देगा। एक बुजुर्ग बैठा हुआ हमारे वैसे कोई सियाना बंदा, लटपालिया जैसा, अरुण जी जैसा, हमारी बैठी है विदुषी बहन क्या मंजू जी उस जैसा, उन्होंने कहा ऐसा करो ईश्वर जी, आप सबके मन में बैठ जाओ, अपने अंदर नहीं झांकेगा बंदा कभी भी। तो ईश्वर है ना, जिसकी शुद्ध आत्मा उसका परमात्मा, है ना। मंदिर क्या कहते हैं, तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान। और मेरे पिताजी इतने प्यार से गाया करते थे, मन भवन में मेरे भगवान क्यों भला आते नहीं। आए तो बैठे होते थे वो, लेकिन फिर भी भजन करता था। अभी मेरा बेटा दीपक कितना सुंदर भजन बोल के गया, ये बड़ा सुना इसे आकर के अपनाते नहीं, बड़ी मस्ती से गाया करते थे। अच्छा जब हमने इतनी देर से ईश्वर के गुणों का बखान कर रहे हैं, बच्चों चुस्त एकदम ठीक हो जाओ, हाँ बखान कर रहे हैं, तो कोई निठल्ला तो नहीं होगा ना, कोई ना कोई तो काम करेगा ना, निठल्ला तो नहीं होगा। ईश्वर ही काम करता है, वो कभी भी निठल्ला नहीं देता। हम अपने मुद्दे पे आ रहे हैं, मेरी निगाह घड़ी की तरफ है, मैं अपने टाइम पे बात को खत्म करना चाहती हूँ। पहला वो काम करता है, वो सृष्टि को बनाता है, सृष्टि को बनाता है। ये सूर्य सूर्य चंद बनाए, सारे कवि महिषी कवि सब गा गा के यही गाते हैं कि उसने सूर्य चांद बताए। तो कभी बारिश है, कभी कड़कती हुई बिजली है, सब कुछ है। बच्चों आजकल क्रिकेट का जमाना है ना, देखते हो ना मैच, 11 खिलाड़ी तो उसमें मैदान में होते हैं, 2 बैटिंग कर रहे होते हैं, विकेट कीपर वो जो रेफरी वगैरह होते हैं वो और होते हैं। कितने बार उनके आपस में भिड़ंत हो जाती है, भागते हुए आते हुए हो जाती है ना, बहुत बार हो जाती है, और कई बार नहीं भी होती। हमारे सौर मंडल में जितने भी सूर्य चंद्र पृथ्वी जितने नग्रह चल रहे हैं,
वो कभी टकराए हैं? कभी टकराए हो? ये अलग बात है, ये मैंने अपना रजिस्टर में आगे रख लिया, तो आप मेरे को नजर नहीं आ रहे, मैं आपको नजर नहीं आ रही। चंद्र और ये ग्रहण तो जरूर लगता है, जब छोटी चीज के आगे बड़ी चीज आ जाती है, ग्रहण तो जरूर लगता है, लेकिन टकराए तो कभी नहीं ना। ये ईश्वर है जो कि अजन्मा है, वो सृष्टि को बनाता है और नियम से बनाता है, उसकी व्यवस्था इतने नियम से है। क्या करता है और क्या करता है, जब बनाते हुए हम सब माँ की गर्भ से पैदा हुए हैं, और सब जानते हो, कोई मैं नई बात नहीं बता रही, और पता नहीं कितनी कितनी माओं का दूध पिया है हमने। जब हम गर्भ में होते हैं तो जब हमें ईश्वर बना रहा होता है, वो मटेरियल अंदर से लेता है। हमारा नाक भी बन रहा है, हमारे हाथ की उंगलियां भी बन रही हैं, हमारा पैर भी बन रहा है, हमारा शरीर भी बन रहा है, अंदर से मटेरियल लेता है। लेकिन जो हम इंसान हैं या पशु, वो जो मैंने मान लो ये बनाया, मैंने साइकिल बनाई, मैंने टेबल बनाई, हम इनके एक एक पुर्जे को अलग अलग बनाते हैं, मटेरियल बाहर से लेते हैं और उसको फिर असेंबल करते हैं। क्या करते हैं? उसको असेंबल करते हैं। हम एक चीज सारी चीजें इकट्ठी नहीं बना सकते, उसको हम अलग अलग बना के उसको असेंबल करते हैं। और ईश्वर नियमित कारण है। नियमित कारण जो होता है वो चेतन होता है। हम भी, जीवात्मा भी निमित्त कारण है, क्योंकि मैंने कहा जीव जो चेतन होगा वो निमित्त कारण होगा। हम सृष्टि के मटेरियल से, जड़ से बनाते हैं, और ईश्वर अंदर से मटेरियल लेके, वृक्ष है, जो कुछ भी है, सब कुछ बनाता है। समझ आ गई है मेरे ख्याल में कि ईश्वर सृष्टि का निर्माण करता है, और दूसरा काम वो क्या करता है? उसने निर्माण किया, क्या छोड़ देगा उसको? नहीं नहीं नहीं, उसको गति देके चलाएगा। महर्षि दयानंद ने एक मंत्र का संध्या में चयन किया है, ओम ऋतंजस, जिसको मधुवर्षण मंत्र कहते हैं। वो कहते हैं सूर्य चंद्र तारे बना के, पिछली बार हमारी संध्या जी बोल के गई कि इसमें अभिमान को भी खत्म करने का ये मंत्र है। ईश्वर इतना बड़ा है, हम छोटी छोटी चीज पे अभिमान करते हैं। काल के कैसे टुकड़े कर दिखलाए, है ना, चांद सूर्य बनाए, और आए बार जब जब सृष्टि होती है तब उसका ये क्या करता है? गति दे के चलाता है। बहुत सारे लोगों ने, मैं इस आर्य समाज से 40 साल से जुड़ी हुई हूँ, पुराने लोगों ने कभी मुझे काले बालों में देखा होगा। ये गति है, पहले दिन बनाया, फिर दोपहर करी, फिर शाम हो गई, ये गति है ना। लंबा हो करके वृक्ष झुकेगा, दिन चढ़ा है तो निश्चय छुपेगा, ये है मानुष का तन, गोरा काला बदन छुप है जाता। ईश्वर ने सृष्टि का निर्माण किया, फिर उसको गति दे के चलाया, अपने काम में सहायता नहीं ली। तुम्हारे में से किसी बच्चे को बुलाया हो कि मैं आज पेड़ काटने में, आम के कतरन में मेरे को देर हो गई है, मेरी मदद कर दो? नहीं करता, वो अपना काम स्वयं करता है, इसलिए वो अजन्मा है। अब जी हम चलाएं, अब जितनी लंबी रात हो, दिन तो आएगा ना। सृष्टि को बनाता है, गति दे के चलाता है, और फिर उसका संहार करता है, प्रलय करता है, रात कर देता है दूसरी सृष्टि बनाने के लिए। अगर वो रात ना करे, अगर वो हमारी मृत्यु ना हो, हम गंदे गंदे गंदी गंदी काया, किसी को छूना नहीं चाहता, कोई सेवा नहीं करना चाहता, ना बनाए, मनुष्य जीता ना मरे, अगर हम दुनिया से ना जाएं तो सृष्टि चल पाएगी। फूल सा बच्चा पैदा होता है, राहगीर भी उसको पसंद करता है बच्चे को। इसलिए ईश्वर ने हमारे पे बहुत ज्यादा कृपा करी है कि संहार भी करता है, मृत्यु भी बनाई है, रात भी बनाई है। तब के दूसरे दिन को अगर वो रात ना बनाता, क्या करते? अब 3 काम उसके हो गए। वो सृष्टि को बनाता है, गति दे के चलाता है। जब मेरा शरीर छोटा था तो मेरा नाक भी छोटा था, जब मेरा शरीर बड़ा हुआ तो नाक भी बड़ा हुआ, मर्यादा में। ये नहीं जमीन तक नाक चला गया, गति तो दी उसने, मेरे प्यारे परमेश्वर ने गति दी, और मर्यादा में गति दी हर जीवों का। 3 काम हो गए, घड़ी भाग रही है, मुझे भी भागना पड़ेगा। चौथा काम करता है, वो कर्मों का फल देता है। मैं गनौर में 1970 की बात है, मंजू जी मैं स्कूल में पढ़ा रही थी। पढ़ाते पढ़ाते इसलिए मैं ऐसे हो गई, ऐसे
हिंदी पढ़ा रही थी। ऐसे में क्यों हुई? बच्चों, जैसे तुम टाट पे बैठ के रोटी खाते हो ना, तब पहले पढ़ाई भी हम टाटों पे कराया करते हैं। 2-3 टीचर्स मेरे सामने बैठी हुई हैं, मैं भी टाट पे बैठ के, बच्चे टाट पे बैठे थे, मैं क्लास में से घूम रही थी। क्या देखती हूँ, एक बच्चा अंगूठे और पैर की उंगली में पेंसिल दबा के फर्स्ट क्लास लिख रहा है। जो मैं बोल रही हूँ वो फर्स्ट क्लास लिख रहा है। मुझे इतनी दहशत हुई, मैं वहाँ जमीन पे उसके साथ बैठ गई, गनौर हाई स्कूल में बैठ गई। तो मैंने उसको कहा, कहते मैडम मैं पैदा ऐसे हुआ था। कैसे हुआ था? ये जहाँ तक मेरी ये शर्ट की बाजू आ रही है, यहाँ उसकी बाजुएं थी, पूरा हाथ। वो बंदा अब भी है, आजकल उसकी डेथ ना हो गई, वो हमारे गनौर का है। छोटी मंडी के बाहर निकलते ही जो फलों की दुकान है ना, उसका मालिक है। उसके पिताजी ये काम करते थे, अपने हस्बैंड को बता रही। यहाँ उसका पूरा हाथ, हथेली, उंगलियां, और वो 6ठी-7वीं में पढ़ता था तब। ये कर्मों का फल है ना। इंसानियत, इंसान बना। कवियों ने कहा है, मैं वहां एक बार तपोवन में सुन के आई, ज्येष्ठ और श्रेष्ठ योनि है। सबसे ज्यादा उम्र मानव को दिया 100 साल, और श्रेष्ठ कैसे है? सिर दिया है। मनुष्य की तरह कोई और जीव नहीं चल सकता। इसका विचार ना किया तो विचार क्या किया? प्रभु से प्यार ना किया तो प्यार क्या किया? श्रेष्ठ भी योनि है और ज्येष्ठ भी है, इसका विचार अगर ना किया तो विचार क्या किया? प्रभु से प्यार ना किया तो प्यार क्या किया? क्या प्यार किया? देखो ये कर्मों का फल, जितनी भी योनियां हैं सब भोग योनियां हैं, सिवाय मानव की योनि की। ये भोग योनि भी है और ये कर्म योनि भी है। कर्म करने में आप स्वतंत्र हो। बिल्ली, कुत्ता, चूहा, हमें एक अलॉटमेंट हो गई, किसकी? हमारी जीवात्मा की। जैसे जैसे हमारे कर्म होंगे, हमारी जीवात्मा हमारे साथ होती रहेगी, जब तक हमें मुक्ति नहीं मिलती। हो गया कर्म फल। 4 मैंने बता दिए। ईश्वर सृष्टि को बनाता है, बच्चों ध्यान से, बाकी सबने सुना हुआ है, तुम्हारे लिए मैं इतना जोर लगा रही हूँ। ईश्वर सृष्टि को बनाता है, गति दे के चलाता है, फिर उसका संहार करता है, चौथा कर्मों का फल देता है, और 5वां कोई बता सकेगा 5वां काम वो क्या करता है? हाथ खड़ा करो। नहीं बता सकेगा, मैं बता रही हूँ। 5वां काम करता है वेद। ऋषियों के मुख से मुखार कहलवाता है वेद। वेद जो है वो ईश्वरीय वाणी है। आप और मैं, कोई भी दिमाग वाला बंदा वेद को नहीं लिख सकता। वेद है ईश्वरीय वाणी, इसलिए है इसलिए है वेद है ईश्वरीय वाणी, इसलिए है कल्याणी, और श्रुति है जवानी। श्रुति का मतलब मैंने तुमको सुना, इसका एक नाम श्रुति भी है। हमारे यहाँ एक बार वो आए अग्रवाल जी, महावीर अग्रवाल जी, हरिद्वार वाले। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा भी ये श्रुति तो आप कहते हो जवानी जवानी, कहते हैं इसका ना कहीं लेख मिलता नहीं भाई, ये लिपिबद्ध कब हो गए? बाकी हाँ, मैं ऋषि दयानंद ने इनको मंगवाया था। कौन सी कंट्री से मंगवाया था? तो मंगवाया था इनको, 2 हो गए थे। एक बार मैं वहाँ किसी जगह पे गई, नाम नहीं याद आ रहा, तो वो एक बंदा गा रहा कि ये जो वेद है ना, गडरियों के गीत हैं, घसरिया जो घास काटती थी वो भी बोलते थे। पर उस आदमी की बात मुझे बहुत पसंद आई। कहते हैं गडरियों के गीत नहीं है, बहुत होगा, इस पे ये विचार है। लेकिन वो भजनी कह रहा था बहुत साल पहले, तो वही कह रहा था हमारा देश तो और भी महान हो गया। गडरी भी वेद बोलते थे, घसियारी भी वेद बोलते थे। अपना दृष्टिकोण है भाई, इस बात की हम ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे कि वो गडरिये भी वेद मंत्र बोलते थे, और घसियारी जो घास काटती थी वो भी वेद मंत्र बोलती थी। वेद है ईश्वरीय वाणी। वेद है बच्चों 4, बिल्कुल खत्म करने वाली हूँ मैं। 4 वेद है। पहला वेद है दुनिया लाइब्रेरी में ऋग्वेद, सृष्टि की लाइब्रेरी में सबसे पुरानी पुस्तक है ऋग्वेद। ऋग्वेद का ऋषि है अग्नि, और उसका सब्जेक्ट है ज्ञान। ज्ञान, ठीक है। दूसरा वेद है यजुर्वेद, उसका ऋषि है वायु, और उसका सब्जेक्ट है कर्म। जब तक मुझे ज्ञान नहीं होगा, मुझे रोटी कैसे बनानी है तो मैं कैसे बनाऊंगी? पहले ज्ञान फिर कर्म। तीसरा वेद है सामवेद।
श्री कृष्ण ने इसको कहा है कि वेदों में मैं सामवेद हूं। सामवेद का ऋषि है आदित्य और उसका विषय है उपासना। मेरे प्रभु आश्रय जी जब जाने लगे कहीं बाहर तो औरतें सारी इकट्ठी होके मंडली की यज्ञ मंडली की कहने लगी, महाराज जी आप तो जा रहे हो, हम क्या करें? कहने लगे आप वेद पढ़ो। अरे कौन सा वेद पढ़े? उपासना वाला साम वेद पढ़ो। बोलो नहीं बच्चों, बिल्कुल नहीं, ध्यान से सुनो। साम वेद पढ़ो। और कितने साल तक वो बैठी नहीं है, राजारी मेरे साथ चला करती थी। एक बार हमारे आचार्य जी भी वो करने के लिए गए। कितने साल तक, पहली मई से लेकर अगस्त तक वेद का पाठ घरों में होता था। और मेरे भाई अग्निहोत्री परिवार में उनको हर जगह के लेके जाता था। मेरी हस्बैंड ने मेरी रिटायरमेंट के बाद उनसे रिक्वेस्ट करी थी कि अब ये फारिग हो गई, इसको साथ ले जाएगा। और उन्होंने निभाया, मुझे वेद पाठ पे साथ ले जाते थे। अच्छा जी, वेद हो गया। चौथा वेद क्या है? अथर्ववेद। इसका ऋषि है अंगिरा और इसका सब्जेक्ट है विज्ञान, विशेष ज्ञान। पहले मैं कहती थी विज्ञान सर साइंस को कहते हैं, नहीं, विशेष ज्ञान। अब हमने मेरा जो मैं बताना बोलना चाहती थी उसका मेरा एक कंक्लूजन ये है कि ईश्वर जन्मा है, वो हर जगह मौजूद है और वो 5 काम करता है। वो ऐसा काम नहीं कर सकता आप मेरा बोल किसी को पसंद ना आया हो और कोई यहाँ का वो कहे कि भी सरदाना जी अब कमरे से बाहर चले जाओ, अब मत बोला करो। हालांकि मेरे साथ ऐसा होगा नहीं, लेकिन आप हो सकता है किसी के साथ। लेकिन ईश्वर के पास ये ताकत भी नहीं है। जब तक मेरे कर्म है मुझे उसकी सृष्टि में रहना पड़ेगा ना। मानते हो ना? अपने कर्म भोग के जाएंगे हम, और जो कुछ हमने कर्म करने हैं उसको भोग के जाएंगे। मेरे ख्याल में मुझे आ रहा है आनंद, आपको पता नहीं आया हो या ना आया हो, मुझे तो आ रहा है आनंद, इसलिए अपनी लाइनें कर रही हूँ बंद। सभी मुस्कुरा दो एक बार, मंद मंद। हम सब का ऋषि है महर्षि दयानंद, गुजरात से जो आया योगी ऋषि कहाया, ब्रह्मचारी बन के जिसने सारा जगत जगाया। मेरा गुरु वही है, तेरा गुरु वही है, हम सबका गुरु वही है। बोलिए महर्षि दयानंद की, भारत माता की, यज्ञ भगवान की। इसलिए क्या करें? मैंने 5 महीने जोड़ रखी हैं जो मैं आखिर में सब खुश होकर सुनते हैं। ईश्वर पर विश्वास कर हर हालत में, नहीं तो हमारे पास कोई और चारा नहीं है। ईश्वर पर विश्वास कर और गायत्री का जाप। ईश्वर पर विश्वास कर, गायत्री का जाप कर, कभी ना प्रमाद कर। अभी योग दर्शन में वो बैठी नहीं है जो मेरे साथ पढ़ती हैं सेतिया जी, उसमें प्रमाद और आलस को अलग अलग कर रखा, पर मैं भूल जाती हूँ। हम प्रमाद और आलस को एक मान लेते हैं। ईश्वर पर विश्वास कर, गायत्री का जाप कर, कभी ना प्रमाद कर, खुश रहने का अभ्यास कर। रोने के साथ वाला कोई नहीं रोता, प्रसन्न रहने का अभ्यास कर और रोज 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 योगाभ्यास कर। हाथ लीला, ठीक है? बोलो खुश है? आप ना हुए पर मैं बहुत खुश हूँ। सबका धन्यवाद।